हेलो माय फ्रेंड्स, डेयर ट्रिपल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज रीडिंग की टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, आप सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, ओके। अदरवाइज मत देखिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है या नहीं, तो भी आपको ये रीडिंग नहीं देखना है, ओके। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको 100% पता है कि उनको उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है, ओके गाइस। और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई फ्रेंड और कोई अदर सिचुएशन नहीं, ओके। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं, ओके गाइस। तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, सिचुएशन को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये आपका रीडिंग मैच हो सकती है, ओके गाइस। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं वो इंसान क्या सोच रहा है इस समय में हमारे दर्शकों को लेकर। प्लीज़ लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक या उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक और जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय में करंट फीलिंग्स क्या है और क्या सोच रहे हैं हमारे दर्शकों को लेकर उनका पार्टनर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। तो जितना मैच के लिए उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। जोर जबरदस्ती अपने ऊपर मैच नहीं करानी है और प्लस इस रीडिंग को देखकर कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है, ओके। जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए देखना है, ओके। चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है, हमें पता नहीं, बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ओके आइसोलेशन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनरीनेस एंड नेक्स्ट है सक्सेस, ओके। एंड नेक्स्ट है कंपेरिजन, ओके। और नेक्स्ट है नो नथिंगनेस एंड आप लोग का बॉटम से है सिजोफेनिया। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी को रीड करूंगा जो बॉटम से कार्ड से हो सिजोफेनिया कार्ड ये कह रहे हैं कि आपका पार्टनर को ना अंदर से रियलाइज़ हो रहा है कि वो इंसान आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने ना अंदर से रियलाइज़ नहीं करता होगा, सिर्फ उसको लगता है कि चलो प्यार कर लिया था तो क्या हो गया, चलो मैंने बोल दिया, नहीं बोला, जो भी है, जैसा भी हुआ क्या हुआ, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ये दिख रहा है कि उसने आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, आपसे हाइड किया और आपको पूरी तरह से इस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ दिया। आपने इस इंसान को अंधाधुन भरोसा किया होगा, ठीक है ना, कि आपका पार्टनर कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे, कभी दुखी नहीं करेंगे। लेकिन इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते पूरी तरह से इसने आपका लाइफ में डमाडोल कर दी थी, ओके। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने अंतर आत्मा से ना उसको फील आ रही है कि उसका अंतर आत्मा ना आपको ना सोल से कनेक्ट, उसको लगता है कि वो इंसान ना आपसे सोल लेवल से प्यार करता है, ठीक है ना। भले वो इंसान आज किसी और के बाहों में है, किसी और के साथ है, ठीक है ना, लेकिन वो इंसान फिर भी ना वो आपसे ना सोल लेवल से कनेक्ट है, ठीक है ना। आज इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस बात की पश्चाताप हो रहा है कि पास्ट में उसने आपको इग्नोर किया, आपको दूरियां दे दी और आपसे बिल्कुल भी इस रिश्ते के बहुत सारी मजबूरियां गिना दे, एक्सक्यूज दे के ये इंसान ने पूरी तरह से आपसे डिटैच हो गया था, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर सिजोफेनिया ये सोच रहे कि आप भी साइलेंट हो चुके हो और आप ना दो हिस्सों में बंटना नहीं चाहते हो। जिस तरह से ये इंसान अभी इस टाइम पे बटा हुआ है, आपका पार्टनर दो हिस्सों में बट चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे, कहाँ जाए, ठीक है ना। आपका पार्टनर एक तरफ डिसीजन लेना चाहता है, आर पार वाला डिसीजन है, या तो करो या तो मरो, ठीक है ना। ये इंसान पास्ट में पूरी तरह से आपको छोड़ के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ लिया था, पूरी तरह से आपको डिनाई कर दिया था, ठीक है ना। आपको एकदम सा हो सकता है किसी लोगों को बताया हो, किसी को नहीं बताया हो, 2 महीने के बाद पता चला हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी क्या सोच रहे हैं और आपका पार्टनर इस टाइम पे क्या चल रहा है उन दोनों के बीच और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्लोइंग डाउन। ये कह रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के लाइफ में ना जो रिश्ता है ना वो स्टॉप हो चुका है, ठीक है ना, फुल स्टॉप लग चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रही है? क्योंकि ना उन लोग के रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुका है। नेगेटिविटी आने का कारण ये है कि पास्ट में इन लोगों ने ना काफ़ी गलतियाँ कर दी है, ठीक है ना।
जिसके चलते एक दूसरे का साथ तो दे रहे, हो सकता है कि एक दूसरे का शादी हो गई हो या तो पूरी तरह से मतलब प्रपोज हो गया होगा, कुछ भी हो गया होगा, लेकिन उसी को निभा रहा है, मतलब जिंदगी को ना काट रहा है ये लोग, ठीक है ना, काट रहा है एकदम, जी नहीं रहा है। तो ये भी दिख रहा है स्लोइंग डाउन कि आपका पार्टनर धीरे धीरे ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना अपनी लाइफ से ना कट ऑफ कर देना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके तरफ आना चाहता है, ठीक है ना, और आपकी तरफ या एंड ऑफ द टाइम पे ना ये इंसान आप ही को कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है, आपसे आगे बढ़ना चाहता है। हो सकता है पास्ट में आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कहा जाए तो पैसे के चलते इस इंसान ने, हो सकता है इसका जिंदगी का मोटिव यही था कि जिस ऐसे इंसान से शादी करूंगा तो ऐसे इंसान से प्यार करूंगा जिसका पैसा रहे, ठीक है ना। हो सकता है आपका जो पार्टनर है वो गोल्ड डिगर भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं हो सकता, ठीक है ना। स्लोइंग डाउन ये भी बता रहे कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, धीरे धीरे आना चाहता है, और जब आएंगे ना ये पीछे में कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं लेके आएंगे, परेशानी, ठीक है, मुसीबत का पोटला नहीं लेके आएंगे, ये आएंगे तो पूरी तरह से नेगेटिविटी को खत्म करके ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को दरकिनार करके ना आपके साथ आ जाएंगे पूरी तरह से। हाँ, थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ऐसा है, ठीक है ना। स्लोइंग डाउन आपका पार्टनर आपको लेकर यह सोचता है कि पास्ट में आपने बहुत इंतजार किया, बहुत धीरज रखा, बहुत पैशन रखा था इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने जब आपको देने की बारी आई, तो आपको कमिटमेंट देने की बारी आई, तब ये इंसान भाग गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास आइसोलेशन। आइसोलेशन का कार्ड ये कहता है कि अभी आपका पार्टनर का दिल ना टुकड़े में बट चुका है, आपका पार्टनर के दिल ना 100 टुकड़े हिस्सा हो गया उसके, ठीक है ना। और किसने किया? थर्ड रोमांटिक पर्सन ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखा दे दिया, चीट कर दिया, किसी और को, मतलब उसने ना किसी और किसी और के साथ मतलब वो होकर ना इस इंसान को, आपका पार्टनर को पूरी तरह से हर्ट कर दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आइसोलेशन के एनर्जी में चले गए हैं, आपका पार्टनर को लग रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत बुरी तरह से मतलब इंसल्ट कर दिया, बहुत बुरी तरह से उसको मतलब कह दिया, आपको वो उल्टा सीधा कह दिया, ठीक है ना, बहुत गंदी गंदी बातें कह दिया, जिसके चलते आपका पार्टनर का ना अंतर आत्मा से झिंझोर गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना बहुत बुरी हालत में है, आपका पार्टनर का लाइफ में तूफान आ रखी है, ठीक है ना। आइसोलेशन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है, तन्हा पड़ चुका है, उसका हर एक इंसान से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना। ये इंसान अपने आप को दूरियां बना रहा है, इसका ना आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसका ना आंसू ऐसा दिख रहा है कि रो रो के ना खत्म हो चुका है, सूख गए हैं। अभी इस इंसान को अगर रोना भी आता है तो रोने में भी आंसू नहीं आते इस तरह से, ठीक है ना। बहुत गंदा हालत हो चुका है आपका पार्टनर का, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना इस तरह से, इस कदर से रुलाया, इस कदर से मतलब पागल कर दिया कि आज आपका पार्टनर ना बहुत बेचैन है और बहुत ही ज़्यादा पागल भी हो कह सकते हो ये, ठीक है ना। पूरी तरह से दिल टूटा हुआ है, बिखरा पड़ा हुआ है। आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है और याद करके ये सोचता है कि आपने कैसे संभाला, जब ये इंसान किसी तीसरे को चुना था तो आपने किस तरह से अपने आप को बैलेंस किया था, कितने तड़पे थे आप, कितने आपने गुंजाइश की थी इस इंसान से लेकिन इस इंसान ने एक बार भी आपका दिल के बारे में नहीं सोचा, आपका हार्ट ब्रेक होगा, आपको तो आपका मन कैसा लगेगा, एक बार भी नहीं सोचा, और इस इंसान साफ तौर पे इसने आपका दिल दुखा के वो चले गया था। लेकिन आज आइसोलेशन का एनर्जी ये कहती है कि ये कार्ड आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी रिश्ता है ना करंट टाइम में, तो ये सिर्फ टेम्पररी है, आने वाला टाइम पे ये रिश्ता आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ना ऐसे ये रिश्ते में ना स्वार्थ के हिसाब से बनाया गया था, ठीक है ना। साफ शब्दों में कह दी कि 100 बातों की एक बात, गाइस घुमा फिरा के मुझे बात नहीं करनी आती है। नेक्स्ट कार्ड है ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस ये कहता है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से दिखावा किया है, ठीक है ना, कि हाँ मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो ये बहुत ही खुशी था, हैप्पी था, लेकिन क्या बाहरी रूप में हैप्पी था। वो कहते हैं ना नया चीज हर कुछ अच्छा लगता है, तो ये इन लोग का भी नया प्यार तो अच्छा लग रहा था। जैसे थोड़ा डीप लेवल में गए, थोड़ा काम आ गया, ठीक है ना, थोड़ा अंदर से जब जानने लगा तो जानने लगा कि ये मतलब ये आपका जो पार्टनर है ना, उनको लगा कि ना मैं बेकार ही इस रिश्ते में इतना एफर्ट लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर चाहे कितना भी एफर्ट क्यों ना लगाए आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के रिश्ते में, आपका पार्टनर ना फिर भी सोचता है कि ना मैं ना यार झूठा खोटा मैंने इस रिश्ते पे एफर्ट लगाया, जबकि क्योंकि आपका पार्टनर को वो नहीं मिल रहा है जो आपका पार्टनर चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए करते हैं, उसके लिए करते हैं। जब आपका पार्टनर कुछ भी कह देता
देते हो कि मेरे लिए ये लेके आओ या तो मेरे लिए ये करो, तभी बोलता है कि मैं नहीं करने वाला, तू खुद कर ले तेरा काम, ठीक है ना। और जब अपना काम किया जाता है तो उसको करता है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को जाके ना उसके साथ अगर शादी होगी तो उनको लगता है कि मेरे को ना एक नौकरानी के रूप से लेके आया, ठीक है ना, ऐसा करके उसको फीलिंग्स आती है। आपका पार्टनर ना ऐसा सोच रहा है आपको लेकर कि आप ना जैसे भी थे बहुत मेहनती थे और आपने ना एकदम मेहनत और ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की थी, लेकिन आपका पार्टनर ज़्यादा पैसे को वैल्यू करके अपने बारे में सेल्फिश होके आपको छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ना इस रिश्ते पे काम करना चाहता है आपके साथ, लेकिन उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते में काम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, पहले से दुगना तीन गुना, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर डर जाता है, यार इतना एफर्ट कहाँ से लगाऊं, कैसे लगाऊं, क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ना ऐसा है कि भीगी बिल्ली, एक बार जो उसको गलती से हो गया तो वही गलती को दोहराते रहना और उसी में घिसी पिटी जिंदगी जीना, ठीक है ना। मतलब अपने मन से नहीं जीना, दूसरे की बातें, दूसरे की चीज़ें, दूसरे के एम, दूसरे के सब कुछ, अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, उस तरह से वो जीना। तो इसके भी आदत पड़ चुकी है इस तरह से जीना, जिसके चलते ना वो इंसान आपके तरफ तो आना चाहता है। और आज भी आपका पार्टनर ये सोचता है इस टाइम पे कि काश मैं ना इतना एफर्ट अगर मैं इस रिश्ते में दे रहा हूँ ना, इससे एक गुना भी, थोड़ा सा भी एफर्ट अगर अपने रिश्ते में दिया होता, मतलब आपके साथ दिया होता ना, तो आज आप लोग का रिश्ता बहुत मजबूत होता, ठीक है ना। कोई आप लोग को तोड़ नहीं पाता था, आप लोग दोनों फाइनेंशियली ग्रोथ भी कर रहे थे जब आप लोग रिश्ते में थे, ठीक है ना। आज उसको समझ में आ रहा है, आज इसको याद आ रहा है, जबकि चिड़िया चुग गई खेत। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते, आप पूरी तरह से अपने काम पे लगे पड़े हो, टुक टाक, ठीक है ना, इस तरह से। और द नेक्स्ट कार्ड है द सक्सेस का कार्ड। तो गाइस सक्सेस का कार्ड ये कह रहा है कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन है, सिर्फ उन लोगों का सक्सेस देखा, अच्छाई देखा, ठीक है ना, जो भी चीज़ें खूबसूरत थी, जो भी चीज़ें सक्सेस को देखा, लेकिन उन लोगों ने मन को नहीं देखा, दिल को नहीं देखा, फीलिंग्स को नहीं देखा, ठीक है ना। वो झूठा ख्वाब, झूठे सपने सब देख के ना ऊपर ये स्वार्थ के चलते इन लोग ने रिश्ता बना। और ताबड़तोड़ भाई, ताबड़तोड़ क्या कहना, जैसे 2 मिनट में मैगी बन जाते हैं ना, 2 मिनट में इन लोग ने रिश्ता जोड़ लिया, 2 मिनट में मैगी बन जाता है तो 2 मिनट में इन लोगों ने शादी भी कर ली। इस तरह से इतनी ताबड़तोड़ इन लोगों ने रिश्ता जोड़ा। और वो कहते हैं ना कि जो जितनी जल्दी से स्पीड से काम होती है ना, उतनी जल्दी वो नाकाम भी हो जाती है, वो उतने ही जोर से गिरते हैं। तो ये लोग का जितनी जल्दी से सक्सेस होगी तो, और आज वही सक्सेस को लेकर ना ये लोग एक दूसरे को कोसता हुआ दिख रहा है कि अरे हट यार, मैंने बहुत जल्दबाजी में और गुस्से में आकर मैंने डिसीजन लिया था, बाकी तो मुझे इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो मैंने पास्ट में इसको ये सोचा था, वो सोचा था, ये तो पूरी तरह से उल्टा है, सिर्फ दिखावा, बाकी कुछ भी नहीं। ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है कुछ नहीं करता है, और ठीक है ना, और ऊपर से यही कहता है कि तुम क्यों नहीं कर लेते, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जो भी जैसा करना था, इस रिश्ते को सक्सेस करना था, निभाना था, वो सब आपका पार्टनर का ही क्या हुआ था, नहीं तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कुछ भी ऐसा उखाड़ नहीं पाता। जिसके चलते आज आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, मेरा जो सक्सेस है ना, ये सिर्फ और ना अहंकार का और एक बहुत ही ज़्यादा एक मतलब जल्दबाजी में लिया गया सक्सेस है, जबकि मेरा ना ये रियल सक्सेस नहीं। आज आपका पार्टनर आपको देखता है कि आपके लाइफ में सक्सेस है, आपके तरफ आना चाहता है, उनको लगता है कि यार आप उनके लिए बहुत एक अच्छा इंसान थे और आप ही से उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ। पास्ट में ये इंसान आज भी ये सोचता है कि नहीं, आपसे ना बहुत ज़्यादा उसको सीखने को मिला, या तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुआ, उसको पता चला कि सक्सेस कैसे लाया जाता है, कहीं किसी भी जगह कंफर्ट जोन में रहकर सक्सेस को नहीं पाया जाता। बहुत सारे ऐसी बातें आपसे उसने सीखा होगा, जिसके चलते आज इसको भी लगता है आपका पार्टनर के, भले वो किसी और के बाहों में है, किसी और के बिस्तर में सो रहा है, जो भी कर रहा है ये इंसान, ठीक है ना, क्योंकि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ है, ठीक है ना, और उसके साथ है। लेकिन आज फिर भी आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ सक्सेस को देखता है, आपके साथ ही रियल हैप्पीनेस को देखता है। उनको लगता है कि आपके साथ जो रिश्ता था ना, एकदम सच्ची से खुशियां देती थी, ऐसा नहीं कि दिखावा करना पड़े। ओके, तो आपका पार्टनर आज ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है, जिसके साथ प्यार नहीं, उसके साथ दिखावा कर रहा है, ठीक है ना, कि सब कुछ सही है, सब कुछ बराबर है, इसका सुन के, ठीक है ना, ऐसे सबको दिखा रहा है मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, सक्सेस हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है। ओके, कुछ भी अच्छा नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंपेरिजन। ओके गाइस, आपको पास्ट में इस इंसान ने कंपेयर किया था, ठीक है ना, इस टाइम पे भी यह दिख रहा है कंपेरिजन का कार्ड। आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन दोनों में कंपेयर कर रहा है, ठीक है ना, एक दूसरे को ना बुराई को ना हजम नहीं हो रही है, ठीक है ना। देखो अच्छाई तो हजम हो गई, लेकिन इन लोगों को ना बुराई नहीं हो रही, जिसके चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को किसी और के साथ ना कंपेयर कर रहा है, जिसके चलते ना एकदम से आपका पार्टनर को बहुत आग का गोला हो रखा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि नहीं वो किसी बम्बू से ना सर ही फोड़ दे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का,
इसलिए, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर कुछ कर नहीं पाता है, उसके साथ भी सिर्फ बहस कर रहा है, और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उसके साथ ना ऐसा सिचुएशन आ गया कि दोनों का ट्रस्ट टूट गई है, दोनों का पूरी तरह से भरोसा टूट गया है, फ्रेंडशिप टूट गई, सब कुछ टूट गई, एक दूसरे के से लिए ना दिल में नफरत सी हो चुकी है इन दोनों में, ठीक है ना। और क्यों? क्योंकि ये लोग दोनों ही कंपेयर कर रहा है, आपका पार्टनर ना आपको लेकर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को कंपेयर कर रहा है, और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर और किसी और को लेकर कंपेयर कर रहा है। मतलब वो कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान किसी 100 इंसान के पीछे है, तो वो 100 इंसान किसी 100 के पीछे है, वो सब एक के पीछे नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ही सीन हो गया कि आपका पार्टनर को लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के पीछे पीछे घूमेंगे, तो वो इसलिए तो ऐसा सब कुछ गड़बड़ हो गया। अभी आपका पार्टनर पास्ट इस टाइम पे इसको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना इसने आपके साथ मतलब कंपेयर कर दिया, ठीक है ना। कंपेयर कर दिया, उस थर्ड रोमांटिक से कंपेयर करके इस इंसान ने आपके लाइफ में क्या था क्या नहीं था, उसके लाइफ में क्या था, ये सब देख कर ना उसने मटेरियल चीज़ों को वैल्यू करके ना ये इंसान आपको अलविदा कहकर चले गया था, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के जाने के बाद ये खुश नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो नेचर है ना वो अच्छा नहीं है, ठीक है ना। कभी खुशी तो कभी गम, तो मतलब कभी पूरी तरह से एकदम मारा पीटी जैसा, ठीक है ना, जिसके चलते में और इतनी बुरी मतलब उसके बातें हैं, इतनी बड़ी कड़वी जवान है ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के, आपका पार्टनर को ना मारने की जरूरत नहीं, बातों से ही रुला देते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर को, आपका पार्टनर इस टाइम पे आप दोनों को बहुत कंपेयर कर रहे हैं कि आप जैसे भी थे ना अच्छा थे, ठीक है ना। आप में इतना गुस्सा भी करते थे, तो आप गुस्से वाला हो सकते हो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप गुस्से वाला हो सकते हो, लेकिन आप झूठे नहीं हो, ऐसा आप उनको लगता है। ओके, राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ जो भी उसने गड़बड़ किया था, आपका हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको इज्जत उतार दी थी, या तो पूरी तरह से आपको ब्लेम कर दिया था, तो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है नो नथिंगनेस। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना कुछ भी नहीं है, खाली नाम का रिश्ता है, ठीक है ना, और बाकी कुछ भी नहीं। आपका पार्टनर ने उसका नाम का सिंदूर लगा के रखा है, लेकिन दिल में किसी और को बसा के रखा है, जिसके चलते आपका पार्टनर ना क्या करे क्या नहीं समझ में आ रहा है उसको, ठीक है ना। प्यार तो किसी और को करता है कि लेकिन किसी और के नाम जीज है, फेक दिखावा गाइस, एकदम नो नथिंग, कुछ भी नहीं है। मतलब अंदर तो खोखला पड़ा है, बाहर से ऐसे दिखा रहा है कि फलाना हो गया ढमकाना हो गया, ठीक है ना। तो गाइस आपका पार्टनर इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को ना असली चेहरा दिखा दिया कि तुम इसी लायक हो, तुम यही डिजर्व करते हो, कुछ तो ऐसे बहुत ही बेहुदा तरीके से ना उसको मतलब इंसल्ट कर दिया किसी चीज को लेकर, ठीक है ना। तो जिसके चलते और आपका पार्टनर ने भी इस इंसान को सोचा था, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ही भक्ति भाव वाला इंसान है, बहुत ही अच्छे सोच वाला है, लेकिन ऐसा सोचा था उसने, हो सकता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन 2-3 महीना उसके सामने ऐसा किया भी हो, ठीक है ना, लेकिन उसके चलते भी आपका पार्टनर को आज रियलाइज हो रहा है कि कुछ भी नहीं है। और आज आपका पार्टनर ना पास्ट में ऐसे भी देखा जा सकता है कि आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का हो सकता है गवर्नमेंट नौकरी हो, या तो हो सकता है कि उसका ना बाप दादा का प्रॉपर्टी हो, जिसको देखकर आपका पार्टनर है नो नथिंगनेस, मतलब उसने ना पूरी तरह से आपको ये साबित कर दिया होगी कि आप उनके लिए कुछ भी नहीं हो, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी नहीं हो बोल के इस इंसान ने पैसे को देखकर, सिर्फ मटेरियल चीज़ों को देखकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर दिया था, शादी कर ली थी या तो रिश्ता जोड़ लिया था। लेकिन आज आपका पार्टनर को लगता है कि भले उसने पैसे के साथ देखकर उसने शादी का था, लेकिन आज पता चल रहा है कि उसको ये पैसे धन दौलत सब जीरो है। सबसे पहले तो मन की शांति है, और मन की शांति आपके साथ है। आज आपका पार्टनर सोचते हैं कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं, वो सिर्फ एक जिंदा चलता फिरता लाश है, ठीक है ना। मन तो आपके पास ही है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको एक गुरु जैसा मानता है। उसने अगर पास्ट में आपको बहुत उल्टा सीधा बोला था तो आज वो ना माफी भी मांगना चाहता है, किसी से गाइडेंस लेता हुआ दिख रहा है ये इंसान, ठीक है ना। इसको अभी बहुत सोल लेवल पे झटका मिली है, ठीक है ना, जोरदार झटका मिली है, वो भी सोल लेवल पे तगड़ी वाली। ओके, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हो इंसान। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर अगर कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस आपको आपका पार्टनर बोलते हैं एग्जिस्टेंस। तो ठीक है ना, आपका पार्टनर कहता है कि मैंने अपना जो भी गॉड गिफ्टेड दिया था, मेरे पास जो भी था उसका मैंने गलत फायदा उठाया, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है ना। मेरा पावर का मैंने गलत फायदा उठाया आपसे, तो प्लीज मुझे
माफ़ कर देना। और आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, तुम ही मेरे लिए परफेक्ट हो, तुम ही मेरे लिए शादी लाइक मटेरियल हो, ठीक है ना, तो मैंने खोटा ही मतलब ऐसा हो गया था, मैंने अपने घमंड में आ गया था, ऐसा कहना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोग का कांटेक्ट होने का चांसेस है आपका और आपका पार्टनर, तो पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए हमारे दर्शकों का और उनका पार्टनर का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस आप लोग दोनों के लिए कार्ड आया है द लवर का कार्ड। तो गाइस सबसे पहले तो आप लोग मेजर टाइमिंग में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, नंबर है 6 नंबर। तो गाइस बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स नहीं तो 6 डेज नहीं तो 6 वीक्स भी लग सकते हैं। ओके गाइस देख लेना। और अभी इस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपको जो फॉलो करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ हमें मदद कीजिए हमारे दर्शकों को गाइडेंस देने के लिए। तो गाइस ऐसी सिचुएशन में आपको करना चाहिए पास्ट लाइफ। तो गाइस आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आपके साथ जो भी हुआ, जो भी गलत था, जो भी दुख ट्रेजेडी हुई ना, वो हो सकता है कि आपका कुछ पास्ट लाइफ कर्मा था, पिछले जन्म का आपका कुछ कर्मा रहा हो जो इस टाइम पे आपको भुगतना ही था। तो आपका अगर ऐसा लगता है तो हाँ ऐसा हो सकता है। और इस बात को अभी ठान लीजिए कि आपका जो भी कर्मा था वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अभी आप एक नई जिंदगी शुरुआत करने वाले, आपका लाइफ में एक नया चैप्टर होने वाली है। और आपको सीधा डिवाइन कह रहा है कि पास्ट में जो भी आपके पास नेगेटिव हुई थी, जो भी बुरा हुआ था ना, सबको भूल जाना है, ठीक है ना, भुला देना है, दिमाग में नहीं लाना है। अगर कुछ पास्ट के अच्छे चीज़ें तो उसको याद कीजिए, लेकिन बुरे चीज़ को याद मत कीजिए, भुला दीजिए। ओके, जो भी हुआ था एक बुरे सपने की जैसे। ओके गाइस, ये था यूनिवर्स का वो गाइडेंस। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।